तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब पर। और प्यारे बच्चों, देखिए, उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चे जो हैं बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि नई वैकेंसी आपको देखने के लिए जल्दी मिलेगी, जिसमें यूपीएसआई कांस्टेबल और कुछ होमगार्ड के पद भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। उसके साथ साथ चुनावी दौर है, जो उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं, तो चुनावी स्टंट रहेगा। मैं सब चीज़ें बता चुका हूँ, इसलिए जो कंटिन्यू आप पढ़ाई कर रहे थे उसे करते रहिए। मैंने ये फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है जो आपको यूट्यूब पर फ्री मिलने वाला है। इसमें मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ और पॉलिटी की आज है चौथी क्लास, जिसके अंदर मैं संविधान सभा के गठन के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा। और आप इनमें से किसी भी एग्जाम को देंगे इस साल, जैसे एसएससी का कोई फॉर्मेट का एग्जाम है उसे देंगे। यूपी पैट का आपको 15 जुलाई तक या 15 से 20 जुलाई के बीच में नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। और संविधान के यहाँ पर आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी पुलिस की इसी वर्ष आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, एसआई में भी, कांस्टेबल में भी और होमगार्ड की भी। ऐसा सुनने में आ रहा है कि पद देखने के लिए मिलेंगे। दिल्ली पुलिस जो है, ये दिल्ली पुलिस, इसकी 2027 में पेपर होगा। ये कैलेंडर जारी होगा जनवरी में एसएससी का, तो उसमें आपको ये मेंशन हो जाएगी। और उसके साथ साथ एसएससी की जीडी की एक वैकेंसी जो है उसका भी देखिए मार्च तक पेपर हो सकता है अगले वर्ष। तो ये सभी वैकेंसी आप यहाँ से संविधान पढ़ रहे हैं तो ये कवर हो जाएंगी सारी चीजें। बात करते हैं आज की क्लास की, जो स्टार्ट होती है यहाँ से, भारतीय संविधान सभा। पहले मैं आपको कंटेंट दिखाता हूँ, फिर आगे की बात करेंगे कि इस क्लास के अंदर क्या क्या होने वाला है। क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ेंगे, क्रिप्स मिशन की क्या क्या सिफारिशें रही हैं इनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे, ये सारी चीजें मैं और भी आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीजें रहने वाली हैं। जैसे आपसे पूछी जाती है, संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे, बंटवारे के बाद पुनर्गठन कितनों ने हस्ताक्षर किए, अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रथम बैठक में क्या हुआ, द्वितीय और तृतीय में क्या हुआ, ये सभी आपसे पूछे जाते हैं। बैठकों में कुल कितने अधिवेशन हुए, तो ये सभी पॉइंट आपके क्लियर होंगे। आप बड़े पैशन से बैठिए और पेन और कॉपी लेकर बैठिए। बच्चे बुक मांग रहे थे तो बुक मैंने तकरीबन कंप्लीट कर ली है, और अब केवल उसको रीचेक करना है कि कोई उसके अंदर मिस्टेक तो नहीं है, और एक दो चीजें जोड़नी है। फिर आपको ये आजकल में ये बुक भी प्रोवाइड हो जाएगी जब ये क्लास मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान सभा, आज की क्लास में पढ़ेंगे। संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा का गठन जो है क्यों किया गया, इसके पीछे का कारण जो है आपको पता होना चाहिए। देखिए, संविधान सभा या भारतीयों को आजादी, या ये कहें कि भारत के संविधान का गठन करने का जो विचार है, ब्रिटिश या अंग्रेजों को या ब्रिटेन को क्यों आया, इसके पीछे का कारण है द्वितीय 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 विश्व युद्ध। विश्व युद्ध युद्ध ये कब होता है, 1939 में स्टार्ट होता है, जिसमें जो भागीदारी देश था ब्रिटेन भी था। चूंकि मैंने आपको एक अधिनियम पढ़ाया था 1858 का, 1858 का जो अधिनियम था, इसमें मैंने पढ़ाया था कि इस अधिनियम के बाद जो है हम भारतीय जो हैं ब्रिटिश उपमहाद्वीप के देश कहलाने लगे। इसी वजह से अंग्रेज ये चाहते थे कि भारतीय सेना या भारतीय जो हैं वो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिशों की ओर से लड़े, अंग्रेजों की ओर से लड़े। तो ये इसका सिनारियो रहा था। इसी वजह से आता है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव भी मैंने आपको पढ़ाया था। अगस्त प्रस्ताव प्रस्ताव ये कब आता है, तो 1940 ईस्वी में आता है अगस्त प्रस्ताव, जिसमें यह कहा गया था कि भारतीयों को डोमिनियन स्टेट यानी कि उपनिवेशक स्वतंत्रता दी जाएगी, और उसके साथ साथ जो संविधान है उसका गठन भी किया जाएगा। गठन क्यों किया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है 1896 ईस्वी, 1896 ईस्वी में 1896 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक जो हैं संविधान की मांग करते हैं, मौलिक अधिकारों की मांग करते हैं। 1916 में एनी बेसेंट मांग करती है। 1924 ईस्वी में गांधी जी मांग करते हैं, और 1928 ईस्वी में नेहरू प्रस्ताव के रूप में, नेहरू रिपोर्ट के रूप में जो है नेहरू जी जो हैं वो संविधान की मांग करते हैं। इतनी सारी मांगे, और उसके साथ साथ इस दौर में चल रहा था भारत के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन। और अगस्त प्रस्ताव आने के बाद ही देखिए 8 अगस्त अगस्त
अगस्त 1942 ईस्वी को 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन भी स्टार्ट होता है। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता। तो बहुत सारे आंदोलन भी इस दौर में चले, जिसकी वजह से जो भारतीय हैं उनको स्वतंत्रता ब्रिटिशों के द्वारा दी गई और भारत के अंदर एक संविधान बनाने का प्रस्ताव रखा गया। और उसके साथ साथ जो है संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद आता है क्रिप्स मिशन भारत। क्रिप्स मिशन भारत भेजा जाता है और यहां से ये सारी डेटा आपसे पूछी जाती हैं कि क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई और कहां से की गई। लंदन से की गई थी 11 मार्च 1942 ईस्वी को। किनके द्वारा की गई थी ये भी पूछा जाता है, तो विंस्टन चर्चिल के द्वारा, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा घोषणा की गई। 23 मार्च 1942 को स्टेफोर्ड क्रिप्स, जिनकी अध्यक्षता में ये मिशन था, वो दिल्ली आगमन होता है उनका। और 30 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। तीनों डेट याद रखना। क्रिप्स मिशन आया क्यों था, तो इसके 2-3 पॉइंट याद रखना। एक जो सेकंड वर्ल्ड वॉर मैंने अभी आपको बताया, सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 ईस्वी में भारतीयों का साथ चाहिए था, भारतीयों का साथ मांगने के लिए आया था। दूसरा इसका कारण था कि संविधान सभा जो है, संविधान सभा, इसका गठन किया जाना चाहिए, संविधान सभा का गठन करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए भारत आया था। और इसी को मैंने आपको पढ़ाया भी था कि गांधी जी ने ये कहा था कि ये वो उस बैंक का चेक है जो भविष्य में दिवालिया होने वाला है, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक है। और ये सभी नोट्स जो हैं आपको मेरी बुक के अंदर मिल जाएंगे। अभी ये मैं आपको फ्री प्रोवाइड कराऊंगा बुक, वो जल्द ही आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना प्यारे बच्चों। बात करते हैं क्रिप्स मिशन के बाद आता है कैबिनेट मिशन 1946। क्यों आता है कैबिनेट मिशन 1946? क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया कि 1939 ईस्वी को सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है और ये जो खत्म होता है, ये होता है 24 अक्टूबर 1945 को। और ये डेट बहुत बच्चे जानते होंगे, 24 अक्टूबर को किया गया था यूएनओ का गठन। यूएनओ का गठन होता है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। क्यों होता है? क्योंकि 6 अगस्त, ये डेट भी आपको पता होगा, 6 अगस्त और 9 अगस्त जो जापान है, जापान के ऊपर परमाणु हमला किया जाता है, जिससे सभी देश मिलकर द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने की गुहार लगाते हैं और यूएनओ के गठन के साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे विंस्टन चर्चिल जो है 1942 में भारत को स्वतंत्रता देने की मांग करते हैं। संविधान सभा जो है उसकी मांग को स्वीकार करते हैं और उसके साथ साथ भारतीयों का साथ चाहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। लेकिन ये प्रधानमंत्री चेंज होते हैं और क्लीमेंट एटली जो है उन्होंने घोषणा की थी कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होगा या मैं प्रधानमंत्री या सत्ता में आऊंगा, तो मैं भारतीयों को एक डोमिनियन स्टेट यानी कि उप महानिवेशक स्वतंत्रता दे दूंगा। तो ये क्लीमेंट एटली के द्वारा ही कैबिनेट मिशन जो है भारत भेजा जाता है। इसकी डेटें सारी याद रखना, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। बहुत अच्छे से मैं आपको सारा बैकग्राउंड समझा के चल रहा हूं कि क्या कारण रहे संविधान सभा के गठन करने का, या संविधान जो मांग रहे थे हम उसको मांगने के पीछे के कारण क्या रहे। क्योंकि ये जो बैच है 0 से स्टार्ट है और 0 से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और ये चीजें ऐसी हैं कि यदि आप इन सब चीजों को ध्यान से सीखोगे, ध्यान से सुनोगे, तो आप दूसरों को भी, अपने साथियों को बता सकते हैं कि ये पोर्शन रहा था कि जब संविधान सभा का गठन हुआ था। तो 19 फरवरी 1946 को जो है क्लीमेंट एटली जी के द्वारा घोषणा की जाती है। 24 मार्च को जो है कैबिनेट मिशन दिल्ली आता है। ये जो है 24 मार्च को दिल्ली आता है, 24 मार्च।
मार्च को दिल्ली आता है। इसके 3 सदस्य थे, तीनों के तीनों आपने याद रखने हैं। एक तो थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, स्टैफोर्ड, स्टैफर्ड, फर्ड भी लिखा आता है कई जगह, आपको ये स्टैफोर्ड भी लिखा जाता है, स्टैफोर्ड, स्टैफोर्ड, ये भी किताबों में आपको देखने के लिए मिल सकता है। क्रिप्स, क्रिप्स मिशन के जो अध्यक्ष थे वही थे। दूसरे थे पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, लॉरेंस जो हैं इसके सदस्य थे। और तीसरे जो सदस्य थे वो थे A.V. अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर जो हैं इसके 3 सदस्य थे। तीनों आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस तरह से बनता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो क्रिप्स मिशन भारत आया था, सॉरी कैबिनेट मिशन जो भारत आया था, कैबिनेट मिशन के कौन से सदस्य इसमें से थे या नहीं थे, ये करके पूछा जाता। तो इसके 3 सदस्य थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और A.V. अलेक्जेंडर। ये हमेशा याद रखोगे। कैबिनेट मिशन जो है 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, और ये सब पूछे जाते हैं कि कैबिनेट मिशन ने कब रिपोर्ट प्रस्तुत की, कैबिनेट मिशन दिल्ली इसका आगमन कब हुआ, और कैबिनेट मिशन जो है भारत से वापस कब गया, 29 जून 1946 ईस्वी को। जुलाई में हमने जो है संविधान सभा का गठन करना स्टार्ट किया, और ये हो जाता है हमारा जाते जाते, देखिए 6 अक्टूबर 1946 ईस्वी तक संविधान सभा का गठन हो जाता है। ये क्या था, सीधी कार्यवाही दिवस। कैबिनेट मिशन चूंकि भारत का संविधान बनाने भारत में आया था, लेकिन भारतीयों ने इसको अस्वीकार किया। हालांकि गांधी जी और नेहरू जी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इसका समर्थन भी किया, लेकिन मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस, तो याद रखना मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग इसके द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया 16 अगस्त 1946 को। ये इतिहास के पर्पज से पूछा भी जाता है। और फिर किया गया अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन करने की वजह से ही जो मुस्लिम लीग थी उसने सीधी कार्रवाई दिवस मनाना भी स्टार्ट किया था। तो ये चीज याद रखना, 16 अगस्त जो है इसकी सीधी कार्रवाई दिवस जो है ये स्टार्ट कर देता कि कैबिनेट मिशन के द्वारा जो सरकार बनाई जा रही है वो हमें नहीं चाहिए, संविधान बनाया जा रहा है वो नहीं चाहिए। और सीधी कार्रवाई दिवस में मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग की गई थी कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए, हम एक साथ नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर एक नारा भी दिया गया था कि लड़कर लेंगे पाकिस्तान, ऐसा नारा दिया गया था मोहम्मद अली जिन्ना जी के द्वारा कि लड़कर लेंगे पाकिस्तान। ये सभी चीजें रही हैं। जिसके बाद जो है आगे बात करें, संविधान जो सभा है उसको बनाने के लिए कैबिनेट मिशन ने कौन कौन सी सिफारिशें की थी उनको देख लेते हैं एक बार, क्योंकि आजकल जिस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, मैंने बहुत क्लासों में आपको बताया है, जो बच्चे पहले से मुझे देखते आ रहे हैं, कि मैंने आपको बताया है कि उद्देश्य या उसके ये कहें कि उसका विवरण या एक्स्ट्रा डाटा से क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं। ठीक है, तो जैसे उद्देश्य होता है, इसका मोटो क्या था, या किसी चीज को बनाने का मोटो क्या रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। इसका क्या काम था, इसका काम था जो भारत है एक संघ होगा जिसमें विदेशी और रक्षा संबंधी विषय भी शामिल होंगे, ये इसने जो है सिफारिश करी थी। दूसरी, इसने संविधान सभा के गठन की सिफारिश करी थी, जिसके सदस्य मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा कौन कौन थे। अंतरिम सरकार जो है इसके गठन की मांग की गई थी, और अंतरिम सरकार का गठन भी किया गया था। अंतरिम सरकार का गठन भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। प्रतिनिधित्व क्या था, जो ये सदस्य चुने जाने थे, ये 10 लाख जनसंख्या पर, ये भी अभी पढ़ाएंगे। पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं दिया गया, यानी कि मुस्लिम लीग के द्वारा जो है जितनी भी पाकिस्तान की मांग या अन्य मांगे की जा रही थी उन सबको नकार दिया गया कैबिनेट मिशन के द्वारा कि भाई हम जो है आपको पाकिस्तान नहीं देंगे, अलग राष्ट्र नहीं देंगे। अंतरिम सरकार का गठन होता है, ये भी जो है कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही किया जाता है, जिसको जो है मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाया कि जो सीधी कार्रवाई दिवस है उसमें इसका बहिष्कार किया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्या था, तो संविधान सभा जो है, मैंने बताया संविधान सभा का गठन जो है
जुलाई से इसके सदस्य चुने जाने स्टार्ट होते हैं, जुलाई 1946 से। लेकिन चुनते चुनते जो सदस्य हैं इसके, वो 6 दिसंबर पर इसका पूर्ण रूप से गठन किया जाता है। तो चुनाव स्टार्ट जुलाई से होता है और गठन जो पूरा हो जाता है वो 6 दिसंबर दिसंबर 1946 तक कंप्लीट हो जाता है। ये 6 दिसंबर की ऐसी डेट है जिसके अंदर जो सदस्य हैं, जब मतलब कि संविधान सभा का गठन हो चुका था, कहां से कितने सदस्य चुनकर आए थे, ये आपसे एग्जामों में पूछा जाता है। कुल सदस्य कितने थे, तो ये 389 सदस्य थे इसके अंदर। प्रांतीय विधानसभा से 200 सॉरी, प्रांतीय विधानसभा से 292 सदस्य चुने गए थे, 292 सदस्य। विभिन्न दलों से कितने सदस्य चुने गए थे यह भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे पूछा जाता है जो देशी रियासतें हैं इससे 93 सदस्य चुने गए थे और कमिश्नरी क्षेत्र जो हैं यहाँ से 4 सदस्य चुने गए थे। देशी रियासतों का चुनाव नहीं हुआ था, लेकिन प्रांतीय विधानसभा और कमिश्नरी क्षेत्र जो हैं यहाँ से चुनाव के आधार पर संविधान सभा के लिए सदस्य चुने गए थे। और विभिन्न दलों से कितने सदस्य चुने गए थे, तो इन दोनों को मिलाकर चुनाव हुआ था। इसके लिए चुनाव नहीं हुआ था, देशी रियासतों को ऐसे ही भागीदारी मिल गई थी संविधान सभा के सदस्य बनने की। लेकिन कमिश्नरी क्षेत्र और प्रांतीय विधानसभा से सदस्यों का चुनाव हुआ था, जो 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था। कांग्रेस ने कितने सदस्य संविधान सभा में भेजे थे, तो 208 सदस्य संविधान सभा में भेजे थे। मुस्लिम लीग ने कितने सदस्य भेजे थे, तो इन्होंने 73 सदस्य। अन्य दलों से 15 सदस्य संविधान सभा में चुने गए थे, जिसके अंदर अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, इससे हो सकते हैं सिख समुदाय, एंग्लो इंडियन, ये हो सकते हैं। कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे, तो 4 कमिश्नरी क्षेत्र बताए हैं मैंने आपको। तो ये एक तो था आपका दिल्ली, दिल्ली था। दूसरा कमिश्नरी क्षेत्र था कुर्ग, कुर्ग, कुर्ग था। तीसरा कमिश्नरी क्षेत्र था आपका अजमेर था, अजमेर। तो ये याद रखोगे, तीसरा अजमेर था। और चौथा जो था ये बलूचिस्तान था, ये था आपका बलूचिस्तान, बलूचिस्तान जो पाक या ब्रिटिश बलूचिस्तान क्षेत्र कह सकते हैं, जो पाक वाला क्षेत्र था वो था। तो ये चारों भी पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कमिश्नरी क्षेत्र था जहां से जो है ये सदस्य चुने गए थे। तो आपने क्या चीज सीखी कि कुल सदस्य जो हैं इनका चुनाव किया जाना स्टार्ट हुआ जुलाई से, और कब तक खत्म हो गया था, तो 6 दिसंबर 1946 तक चुनाव कर लिया गया था। प्रांतीय विधानसभा और कमिश्नरी क्षेत्रों से चुनकर सदस्य आए थे, जिनमें जो चुनाव हुआ था वो 296 सदस्यों का हुआ था। देशी रियासतों को जो भागीदारी मिली थी वो नॉर्मल ऐसे ही मिल गई थी, इनका चुनाव नहीं किया गया था। कांग्रेस को 208, मुस्लिम को 73 और अन्य विभिन्न दलों से जो चुने गए थे 15 सदस्य चुने गए थे। ये जो चुनाव हुआ था 292 और आपका 4 कमिश्नरी क्षेत्र, इनको मिलाकर 96 सदस्य जो हो जाते हैं, 296 सदस्य, इनका 10 लाख की आबादी पर, याद कर लेना अच्छे से, कहीं को लिख लेना, बहुत पूछा जाता है। 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य चुना गया था। एक सदस्य जो है सदस्य ये चुना गया था 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य। और कहां से चुने गए थे, तो प्रांतीय विधानसभाओं और कमिश्नरी क्षेत्रों से चुने गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं इनका जो चुनाव हुआ था, चुनाव ये मुस्लिम लीग के सहयोग से हुआ था, वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल से हुआ था। इसको मैं पूरा ही लिख देता हूं, किनका चुनाव हुआ था, तो डॉक्टर BR अंबेडकर, अंबेडकर, इनका चुनाव हुआ था वेस्ट बंगाल से। बॉम्बे वाला चुनाव ये इंडिविजुअली हार गए थे, फिर मुस्लिम लीग के सहयोग से इसके अंदर इनका चुनाव हुआ। नेक्स्ट की बात करें, भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य हैं, ये मैंने बताया 389 सदस्य चुने गए थे, जिसमें बंटवारे के बाद जो है, बंटवारा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए हम कर रहे हैं बात 6 दिसंबर 1946 की, लेकिन 15 अगस्त
1947 ईस्वी को भारत जो है दो भागों में टूटता है। एक का नाम पाकिस्तान और दूसरे का नाम भारत, इंडिया या हिंदुस्तान रखा गया था। तो ये आप याद रखोगे। तो जब भारत आजाद हुआ और भारत दो भागों में टूटा, जो मुस्लिम सदस्य पाकिस्तान जाने थे, इसलिए बंटवारे के बाद जो है यहां पर सदस्यों की संख्या चेंज हुई। बंटवारा कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, ये याद रखना है। और जो हम तो अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है। वो हमारे साथ ये दिवस नहीं मनाता। बंटवारे के बाद जो सदस्य संख्या रह गई थी वो 324 रह गई थी। उसके बाद जो सदस्य संख्या पूछी जाती है कि पुनर्गठन, क्योंकि बहुत सारे पद जो थे वो जैसे ही मुस्लिम या ये कहीं पाकिस्तान के सदस्य पाकिस्तान में चले गए, जो उनके पास पद दिए गए थे उनको, तो वो पद उनसे छूट गए, इसलिए इसको रिफॉर्म किया गया, दोबारा से पुनर्गठन किया गया और सदस्यों की संख्या रही 299। पूछा जाता है कि जो संविधान बनकर तैयार हुआ ये होता है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इस दिन कितने ऐसे सदस्य थे जो इस संविधान में चुने तो इतने गए थे, बंटवारे के बाद ये रहे थे, लेकिन पुनर्गठन के बाद ये, और संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाने तक जो सदस्य बचे थे वो बचे थे 284 सदस्य, जिसके अंदर जो हैं 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। ये भी आप हमेशा याद रखोगे कि कितनी महिलाएं जो हैं इनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए। कुल महिलाएं कितनी थी इसके अंदर? तो कुल 15 महिलाएं थी। तो कितनी महिलाएं थी? तो कुल 15 महिलाएं थी, ये याद रखोगे। अनुसूचित जाति के इसके अंदर 27 सदस्य चुने गए थे। अनुसूचित जाति के कितने सदस्य चुने गए थे? 27। अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य चुने गए थे। प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे, 1 अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य थे इनके। ठीक है, ये याद रखोगे। महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो मैंने अभी बताया, कुल महिला सदस्य इसके अंदर 15 थी, लेकिन जब तक संविधान बनकर तैयार हुआ और सिग्नेचर किए गए तब तक केवल 8 ही महिलाएं बची थी। तो ये सिनारियो है, आपसे हमेशा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। संविधान सभा की जो भाषा है, मतलब कि संविधान जो हमारा बनकर आया है, इसको संविधान सभा ना कहकर ये कहें कि जो हमारा अभी वर्तमान में संविधान है उसकी मूल प्रतिलिपि जो है, उसकी मेन कॉपी जो है वो इटैलिक इंग्लिश और हिंदी में लिखी हुई है। हस्तलिखित किसने लिखा था? तो ये लिखा था आपका प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के द्वारा, इनके द्वारा लिखा गया था। यानी बात की जाए हस्तलिखित की, तो उस समय ऐसी इन्फोग्राफिक और टाइपिंग मशीन नहीं थी, जिसकी वजह से इसको हाथ से ही डिजाइन किया गया था, हाथ से ही लिखा गया था। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो टाइपराइटर थे वो थे प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, और इस पर जो सुंदर चित्रकारी की गई थी वो नंदलाल बोस जी के द्वारा की गई थी। नंदलाल बोस, ये याद रखोगे। कुल खर्च कितना आया था? तो 6.4 करोड़ रुपए जो है उस समय इस पर खर्च आया था संविधान बनाने के लिए। सभी पॉइंट आपके एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। कुछ बैठकें पूछी जाती हैं, क्योंकि मैंने बताया संविधान सभा की जो स्थापना की जाती है वो 6 दिसंबर 1946 को, और ये भी पूछा गया है किस पद्धति से, तो फ्रेंच पद्धति से की जाती है, फ्रेंच प्रथा के अनुसार की जाती है। पहली बैठक कब होती है? तो ये होती है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इस दिन जो है, इस दिन सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं इनको अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है। अस्थाई अध्यक्ष, ये पॉइंट सभी आपसे पूछे जाते हैं कि अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है, किसको बनाया जाता है और कब बनाया जाता है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना।
संविधान सभा के अंदर सबसे उम्रदराज व्यक्ति होने की वजह से जो सच्चिदानंद सिन्हा है, इनको शुरू की बैठक का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन 10 दिसंबर को इनकी मौत हो जाती है और मौत के बाद द्वितीय बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और इस दिन जो है स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, स्थायी अध्यक्ष। और स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद जो हैं इनको स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद की बात करें तो तीसरी बैठक जो होती है तृतीय बैठक, तृतीय बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है। और तीसरी बैठक जो होती है इसमें उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य जो प्रस्ताव है, उद्देश्य प्रस्ताव, प्रस्ताव पेश किया जाता है, पेश किया जाता है। और ये जो पास होता है, पास होता है 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। ये डेट याद रखना, 22 जनवरी 1947 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है। ये सभी डेट आपसे पूछी जाती हैं। उद्देश्य प्रस्ताव ही जो है ये बाद में जाकर जो हमारे संविधान की जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है वो बनती है। तो ये डेट याद रखना। उसके साथ साथ जो मैंने अभी बताया बैठक, ये जो बैठक हो रही है, कितनी बैठक हुई, कितने अधिवेशन हुए? तो 11 अधिवेशन हुए। जो अधिवेशन हुए हैं कितने? तो 11 अधिवेशन, अधिवेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो 11 अधिवेशन हुए हैं, 11 अधिवेशन हुए हैं। और 11वां पूछा जाता है कि 11वां अधिवेशन कब होता है? तो ये होता है 11वां अधिवेशन 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, जिस दिन संविधान को अंगीकृत किया जाता है, जिस दिन संविधान को अपनाया जाता है। कुल बैठकें कितनी हुई? तो कुल बैठकें अभी हमने 3 बैठकें पढ़ी, पहली, दूसरी, तीसरी। लेकिन कुल बैठकें जो हुई थी 165 बैठकें संविधान को बनाने में कंडक्ट की गई थी। बहस कितने दिन चला संविधान को बनाने पर? ये सारे पॉइंट पूछे जाते हैं। 114 दिन तक बहस हुई। फोर्थ अधिवेशन जो है ये होता है 1922 जुलाई 1946 ईस्वी को। और इस दिन क्या होता है? इस दिन 2 पॉइंट याद रखना। 22 जुलाई को राष्ट्रीय जो ध्वज है, ध्वज कौन सा है? तिरंगा, उसको अपनाया जाता है, अपनाया गया। तो उसको कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया 22 जुलाई 1946 ईस्वी को। ये आप मुझे आंसर करोगे कि इसके जो बनाने वाले थे या डिजाइन जो है, डिजाइन या डिजाइनर कौन थे? तो ये मुझे कमेंट में बताओगे कि इसके जो डिजाइनर थे कौन थे। 22 जुलाई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो झंडा दिवस। 22 जुलाई को हम मनाते हैं झंडा दिवस, ये याद रखोगे। इस वजह से मनाते हैं क्योंकि हमने इस दिन जो है अपना जो है ध्वज को अपनाया था। 10वां अधिवेशन जो है, जो उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। स्वीकार क्या कहें इसको? प्रस्तावना लिखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। प्रस्तावना को अपनाया गया। तो ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट की बात करें, संविधान सभा के सलाहकार। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के सलाहकार थे B.N. राव। B.N. राव का नाम याद रखना। बहुत पूछा जाता है कि संविधान सभा के जो सलाहकार थे वो कौन थे। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो H.C. मुखर्जी जो हैं वे इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। द्वितीय उपाध्यक्ष आप इसको छोड़ सकते हो, एक बार स्किप कर सकते हो, ये नहीं पूछे जाते ज्यादातर एग्जामों में। संविधान सभा के लिए जो है कितने वाचन हुए संविधान बनाने के लिए? तो कुल 3 वाचन, ये डिजिट रूप में ऐसे भी पूछे जाते हैं। और पहला कब से कब तक हुआ? डेट रटनी पड़ती है। मैंने बताया संविधान हर एग्जामों के अंदर जो है 5 से लेकर 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
यदि हम करंट अफेयर को इंक्लूड करें तो तकरीबन 7-8 क्वेश्चन बन जाते हैं जो संविधान से रिलेट करते हुए बनते हैं और हर एग्जाम में बनते हैं। इतिहास और जो आधुनिक इतिहास के पार्ट है या साइंस का पार्ट है या इकोनॉमिक्स, वो स्किप हो जाते हैं, लेकिन ये कभी स्किप नहीं होता, इसलिए आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ना। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चलता है। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरा चलता है, जो सबसे लंबा था, लंबा। और तीसरा 14 नवंबर 1949 से लेकर जब हमारा संविधान अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 तक चलता है। तीनों के तीनों अधिवेशन आपने वाचन का मतलब ये होता है कि जो संविधान हमारे पास आया है बनकर, उस पर विचार विमर्श करना कि क्या चीजें रखी जानी है, क्या चीजें छोड़ी जानी है, किस चीज में संशोधन करने की जरूरत है भारतीयों के अकॉर्डिंग। तो ये आप याद रखोगे। वही बात की जाए, संविधान बनाने के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया, तो वे कौन कौन सी समिति हैं वे भी यहीं पर खत्म कर दूंगा कि कौन कौन सी समिति आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जाती है और इनके सीधे सीधे अध्यक्ष पूछे जाते हैं। इसके अंदर 8 बड़ी और 13 उप समिति जो हैं, ये उप समिति इनका गठन किया गया। 13 उप समिति, आपने 13 नहीं पढ़नी, लेकिन ये 8 की 8 तो आपको पता ही होना चाहिए। 8 की बात करूं तो संचालन का मतलब कि जो अध्यक्ष होगा वही उसका संचालन करेगा संविधान सभा का। प्रक्रिया यानी कि नियम बनाने का काम भी कौन करता है? अध्यक्ष करता है। और तैधर्त ध्वज समिति, याद रखना तैधर्त जब जुड़ेगा तो फिर आ जाएगा यहाँ पर आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो बने थे संविधान सभा की जो 8 बड़ी समितियां थी, जिसमें संचालन, प्रक्रिया समिति, प्रक्रिया नियम समिति और तैधर्त समिति के अध्यक्ष बने थे। संघ जहां पर भी लिखा होगा संघ शक्ति और संघ संचालन, और उसके साथ साथ राज्य समिति, इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम याद रखना, नेहरू का नाम याद रखना। तो संघ शक्ति और संघ संचालन, इसी से याद हो जाती है संघ शक्ति और संघ संचालन। आगे बात करें तो प्रांतीय समिति, प्रांतों को जोड़ने का जो काम किया गया था, आपने देखा होगा, बहुत जगह सुना भी होगा, यूनिटी ऑफ स्टैचू बना हुआ है उनके लिए। और यूनिटी का मतलब यह है कि प्रांतों को जोड़ने का काम, अधिक से अधिक प्रांत भारत में शामिल हो, ऐसा काम किया गया था। इसलिए प्रांतीय समिति के जो अध्यक्ष हैं, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको बनाया गया था। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजाति समितियों के लिए 5 उप समितियों का भी गठन किया गया था। आपने 5 नहीं रटनी, बस ये 2 रटनी है। मौलिक अधिकारों के लिए उप समिति जो है ये थे जे बी कृपलानी। अल्पसंख्यक और उप समिति के लिए जो मैंने आपको यहाँ पर उपाध्यक्ष बताए हैं, यहाँ पर देखिए ये HC मुखर्जी प्रथम उपाध्यक्ष जो थे, इन्हीं को जो है सौंपी गई थी ये वाली समिति, अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी का नाम आप याद रखोगे। प्रारूप समिति सब बच्चे जानते हैं, डॉक्टर BR अंबेडकर, इनको बनाया गया था प्रारूप समिति। कुल इसके अंदर जो सदस्य थे 7 सदस्य थे। अभी इनको भी पढ़ेंगे, इनके सभी सदस्य आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी एग्जामों में बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है कि प्रारूप समिति का कौन सदस्य था कौन नहीं था। ये चीजें आप जब बार बार रिवीजन में लाओगे तब पता लगेगा। लेकिन उससे पहले जो 13 उप समिति मैंने आपको बताई है, 13 में से 2 तो मैंने आपको यहाँ बता दी और कुछ यहाँ पर लिखी हुई है 8। इन्हें 8 मत मानना, आप 7 मान लेना, क्योंकि एक मौलिक अधिकारों की उप समिति यहाँ पर रीटाइप हो चुकी है, JB कृपलानी। वही बात करें झंडा, अभी हमने पढ़ा तैधर्त जो झंडा है, तैधर्त झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, लेकिन केवल और केवल झंडा आएगा तब आपने बताना है JB कृपलानी। कार्य संचालन समिति
KM मुंशी बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भाषाई प्रांतीय आयोग, ये जो समिति थी, SK धर समिति, धर कमीशन का नाम भी बहुत आता है जब हम भारतीयों को राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि जो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है भाग 1 में, वहां पर हम धर कमीशन को भी पढ़ेंगे, इसकी क्या भूमिका रही थी। वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ के लिए जो थी, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी। सदन समिति पट्टाभी सीतारमन के पास थी। सर्वोच्च न्यायालय, ये वरदाचारी, S वरदाचारी जी के पास थी। और संविधान सभा के कार्यकरण समिति संबंधी जो समिति थी, ये थी GV मावलंकर, जो देखिए प्रथम अध्यक्ष किस चीज के अध्यक्ष थे, तो ये थे लोकसभा के। पूछा जाता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष किनको बनाया गया था, फिर ये नाम याद रखना, GV मावलंकर। आगे बात की जाए प्रारूप समिति, जैसे मैंने बताया कि ये आपको याद करनी ही पड़ेगी, इसके बिना काम नहीं चलने का। इसका गठन कब किया जाता है, तो इसका गठन किया जाता है 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। कुल सदस्य 7 थे। अध्यक्ष मैं बता चुका हूं, डॉक्टर BR अंबेडकर जी थे। BR अंबेडकर जी थे। इसने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 21 फरवरी 1948 को, याद रखना। और संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद ही ये रिपोर्ट रखी गई थी। अब जब रिपोर्ट रखी गई है तो उसके ऊपर संशोधन होंगे। विधानसभा जो थी उसने उसके ऊपर विचार विमर्श किया और ऐसे कुछ 7635 पॉइंट निकल कर आए जिनको बदलने की जरूरत पड़ी। और उसमें से बदले कितने गए, 2473 संशोधन उसके अंदर पेश किए गए। और निपटारा करने के बाद जो है आपके पास एक संविधान बनकर आता है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ, या अंगीकृत, या लिखा जाता है अधिनियमित। कब किया गया, तो ये किया गया 26 नवंबर 1949 को। एग्जामों में ये डेट भी पूछी जा चुकी है हिंदी में कि कब अधिनियमित किया गया या अंगीकृत किया गया। मिति माघ शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इसको किया गया था। तो हिंदी में एक बार कैजुअली भी आप इसको जरूर देख लेंगे। अब बात करें यहाँ पर, देखिए तो पहले ये पढ़ा देता हूं आपको। 26 नवंबर 1949 को संविधान जो बनकर आया था, इसके 15 अनुच्छेद इनको उसी दिन लागू कर दिया गया। नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद जैसे कुछ अनुच्छेद, यानी कि केवल 15 अनुच्छेद जो हैं उनको 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया। और संविधान जो लागू होता है 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। जो संविधान लागू हुआ उसके अंदर अनुच्छेद कितने थे उस समय, इस डेट की बात मैं कर रहा हूं। तो उस समय जो अनुच्छेद थे ये थे इसमें 395। अनुसूची कितनी थी, अनुसूची जो थी इसके अंदर 8 थी। और इसके अंदर भाग कितने थे, तो 22 भाग थे। अब ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन जब ये चीजें मैं आपको पढ़ाने लगूंगा भाग 1, भाग 2, भाग 3, तो तब मैं आपको बताऊंगा कि कब कब आपने मार्क करना है। कि आपसे जब पूछा जाएगा कि 448 अनुच्छेद है, कब आपने लगाने हैं कि 25 भाग जो है हम कब लगाएंगे। अनुसूची तो देखिए अब बढ़कर संशोधन होकर ये 12 हो चुकी है, 4 अनुसूची जोड़ी जा चुकी है। तो ये सब डाउट आपके इन्हीं क्लासों में क्लियर होंगे। फाउंडेशन बैच है, उम्मीद करूंगा कि बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ रहा होगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं प्रारूप समिति के सदस्य। BR अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। और यूपी पुलिस ने ये क्वेश्चन पूछा कि अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य थे। बहुत बच्चों ने कंफ्यूजन में इसको गलत किया, 7 लगाकर आ गए। अध्यक्ष को हटाओगे तो 6 ही अन्य सदस्य बचते हैं। जैसे हम सर्वोच्च न्यायालय पढ़ते हैं कि 33 + 1, जो 33 है वो तो अन्य है, एक मुख्य है। जैसे चुनाव आयोग पढ़ते हैं हम 1 + 2, एक मुख्य और 2 अन्य इसकी हेल्प के लिए। तो उसी तरह यहाँ पर 6 + 1 का यानी कि 7 सदस्य थे इसके अंदर। ये शेड्यूल आप रखोगे याद। गोपाल स्वामी अयंगर पूछा जाता है। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर पूछा जाता है। कन्हैया, जिसको KM मुंशी बोलते हो, ये तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। और आप PYQ उठाकर देखना ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है। सैयद मोहम्मद सादउल्लाह, ये इसके सदस्य थे। और ये दोनों वेरी वेरी
KM मुंशी इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि BL मित्र स्वास्थ्य खराब की वजह से ये प्रारूप समिति जो है उसके सदस्य पद से रिजाइन दे देते हैं, इसलिए N माधव राव का चुनाव होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि BL मित्र के स्थान पर किसका चुनाव हुआ था, तब आपने बात करनी है N माधव राव। DP खेतान जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। DP खेतान, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के किन सदस्य की मृत्यु हो गई थी और उनके स्थान पर किन को चुना गया था। TT कृष्णाचारी जो हैं इनको सदस्य बनाया गया। तो ये सभी सिनेरियो था। उम्मीद करूंगा कि बहुत अच्छे से आपकी समझ में आया होगा। देखिए, अंतिम बैठक जो होती है ये 24 जनवरी 1950 को होती है, और इस दिन हम राष्ट्रीय गान जो है उसको अपना लेते हैं, जो जनमन गण है। रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं इसके रचयिता हैं। राष्ट्रीय गान के जो रचयिता हैं, रचयिता या रचना किसने की है, रचना किसने की है, ये मुझे आप कमेंट में बताओगे। बहुत आसान क्वेश्चन बता दे रहा हूं। और देखिए, ये मैं इसलिए आपको कमेंट करने के लिए कह रहा हूं ताकि मैं देख सकूं कि कितने बच्चे एंड तक आकर मेरी वीडियो को देख रहे हैं। ये चीजें आपको पढ़ाने का फायदा भी है या नहीं है। तो ये वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसकी रचना किनके द्वारा की गई, आप सभी बच्चों को पता होगा। और 26 जनवरी जो है 1950 को संविधान लागू हो जाता है। और लागू होने के साथ ही एक पूछा जाता है कि अशोक स्तंभ जो है उसको संविधान में राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। देखिए, यहाँ डेट है 24 जनवरी 1950 और 26 जनवरी को अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो अशोक स्तंभ है राष्ट्रीय चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है, या उसके ऊपर जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है वो कहाँ से लिया गया है, मुंडोक उपनिषद से। और अशोक स्तंभ जो है अशोक के जो स्तंभ है उनसे रखा गया है। तो ये था सिनारियो आज की इसका। अभी जो है अगली क्लास आपको मिलेगी संविधान सभा के स्रोत, नेक्स्ट क्लास। उम्मीद करूंगा कि जो चीजें मैंने इतने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की वो आपकी समझ में आई होगी। बैकग्राउंड जो हिस्ट्री है उसको ऐड किया, और उसके साथ साथ जितने भी फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं उन सब पे मैंने डिस्कस की। तो आज की क्लास में इतना ही है। PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।